बादली हलके के एक गांव में पिछले दिनों कांग्रेसी विधायक के विरोध का वीडियो वायरल होने पर हलका विधायक कुलदीप वत्स मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने इसका पूरा ठीकरा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और उसके समर्थकों पर फोड़ा है। लेकिन हम पहले आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें विधायक का विरोध हुआ था। अरे ऐसा है नहीं, महकमा रहा था मैंने बदलों कटवा हुआ तो वो करवागा बोले किया कसम को सही है कोने वो कब बताया जा देख ले पहले गूगल में ढेर पर पहले टूट रही पहले का चाबा मरवा बता इसका जाना बेल हटाई में से बेल हटाई बेल हम बोल न्यून किया अपनी गिला गई सब के पहले ना ये है नहीं ये मैंने की वीडियो बनाई थी डायरेक्ट पटड़ी कटवाई है। हाँ जवान बोल देखना सब जैसी भी जाबा मारा ये जाबा मारा बताया। यहाँ हलके के गांव जरगतपुर, लुक्सर, गंगदवा, शाहपुर, देशलपुर, गोभाना, बुपनिया समेत करीब एक दर्जन गांव में खेतों में भरे बरसाती पानी की निकासी का जायजा लेने आए वत्स ने कहा कि ये विरोध नहीं था बल्कि एक राजनीतिक खुन्नस थी जो कि ओपी धनखड़ के समर्थक के एक रिश्तेदार ने उसकी चक्रव्यूह रचना रचकर उसे अमली जामा पहनाया था। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि वो बेशक FIR करवाएं, वो डरने वाले नहीं है। जो कल वीडियो की बात थी, पिछले 15 दिन से मेरे हलके के 10 से 11 गांव जलमग्न हुए पड़ा है। रोहतक तक का पानी लुक्सर, गंगड़वा, जगरतपुर, बुपनिया, शाहपुर उन गांवों में आ रहा है और 9 जगह से नहर टूटी पड़ी है और पूरा इलाका जलमग्न था। मेरे चाचा ताऊ ने मेरे से कहा कि मैं पहले भी गया, बुपनिया भी होके आया था। कल मेरे पास लुक्सर से फ़ोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है और पूरा गांव डूबेगा, जल्दी आ जाओ। मैंने प्रशासन से बात करी, प्रशासन से बात करके प्रशासन मेरे जाने से पहले वहाँ पूछ चुका था और जो पटड़ी टूटने वाली थी गांव की तरफ उन्होंने उस पर कुछ मिट्टी विट्टी लगा के कट्टे वट्टे लगा रखे थे। और जिस प्रकार से वो भाई कह रहे थे, जो ओम प्रकाश धनखड़ जी का चेला है, उनके पास गाँव में काम कराने की बात है नहीं, छोटी राजनीतिक छोटी बातें करने के अलावा अपना भाई भेज के कि विधायक ने नहर तोड़ दी। ऐसा है ना, तो मैंने कोई नहर तोड़ी। जहाँ तक मैं कोई अनपढ़ गंवार आदमी नहीं हूँ, मैं हर चीज़ को समझता हूँ। हाँ, जहाँ पे वो नहर पहले से टूटी हुई थी वहाँ पे जो वो हरा पत्ते का जो घास सड़ा पड़ा था वो JCB से मैंने कह के कि भाई इसको हटाओ और ये इधर पटड़ी टूटेगी। और रही बात ये, धनखड़ साहब को तो टाइम नहीं, धनखड़ साहब इसी इलाके ने मंत्री बनाया था और धनखड़ साहब को इस इलाके में 33,000 वोट दी थी। क्या उसका फर्ज नहीं बनता लोगों के बीच में आके अपने चाचा ताऊ की बात सुने? और एक दो जो इसके जो थे साथी, इनको भेज के मैं इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनके FIR लॉन्च कराएं। आप धनखड़ साहब शौक से FIR लॉन्च कराएं, जितनी हो सके उतनी FIR लॉन्च कराएं मेरे चाचा ताऊ पे और मेरे इलाके पे और मेरी बादली क्षेत्र की जनता पे। अगर कोई कष्ट होगा तो ना मैं FIR लॉन्चों से डरता और ना मैंने कोई किसी बात से मैं डरने वाला हूँ। बादली की जनता ने 5 साल के लिए मेरे को जिम्मेवारी दी है, मैं उस आवाज़ को मजबूती से उठाऊंगा, चाहे रोड से लेकर विधानसभा तक, और मैं उठाता भी आ रहा हूँ। मैं धनखड़ साहब को अच्छा आदमी तब मानता हूँ। विधायक के मुताबिक रोहतक जिला प्रशासन ने अपने क्षेत्र का सैकड़ों क्यूसेक बरसाती पानी उनके बादली हलके से होकर गुजरने वाली ड्रेन में छुड़वा दिया। ड्रेन में पानी ओवरफ्लो होने के चलते ड्रेन कई स्थानों से टूट गई, लेकिन उसी का आरोप एक राजनीतिक साजिश के तहत उन पर मढ़ दिया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हलके के सभी गाँव उनके अपने गाँव हैं। ऐसे में हलके के प्रतिनिधि होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि हलके का कोई भी गाँव ड्रेन के पानी से न डूबने पाए। इसके लिए अगर उन्हें ड्रेन तोड़वानी भी पड़ी तो वो तोड़वाएंगे। अगर आप इस किसानों की बात करते हो, मजदूर की बात करते हो, इस बादली हलके की बात करते हो, जिनने आपको मंत्री बनाया, इस देश और प्रदेश में आपको पहचान दी, अगर आप में जरा सी इंसानियत है तो लोगों के बीच में आए और लोगों की समस्या सुने। जब आपको पता लग जाएगा कि बंडरबाजी करने से और प्रशासन को करके प्रशासन साथ था, और मैं कहता हूँ उस भाई से भी कहता हूँ आप FIR लॉन्च कराएं।
मैं यहाँ रोज से डरने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे चाचा ताऊ को कष्ट होगा तो एक बार नहीं 100 बार नहर तोड़नी भी पड़ जाए तो नहर भी तोड़ता। अगर मैंने तोड़नी पड़ जाए तो मेरे इलाके की अगर बात आएगी, आप पूरे इलाके का, पूरे रोहतक तक का पानी बादली क्षेत्र की सीमा में आ रहा है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को बताना चाहिए कि जब ड्रेन की सफाई के लिए 6 करोड़ रुपए आए थे तो वो सही ढंग से आखिर क्यों नहीं लग पाए। भ्रष्टाचार का पैसा शासन और प्रशासन के किन लोगों की जेब में गया, इसका हिसाब होना चाहिए। उन्होंने धनखड़ पर तंज कसते हुए कहा कि बेशक वो बादली हलके का विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन हलके की जनता ने उन्हें करीब 33,000 वोट दिए हैं। कम से कम उनका ख्याल कर धनखड़, चंडीगढ़ और गुरुग्राम छोड़कर हलके का दौरा जरूर करें। झज्जर से जगदीप राज जान की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।